एम्स वर्सेस आरआरबी, कौन सा जोन, कौन सी कैटेगरी, प्रेफरेंस फिलिंग, सारी कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो हैव एन एक्सपर्ट टुडे विद अस who will be joining us shortly. We also have an expert with us who will be joining us very shortly. Yes, are we all doing well? Are we all doing good? क्या हम सब ठीक है? क्या हम सारे ठीक है? Are we all fine? Yes or no? Yes or no? Can I have a quick go? And क्या मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप सभी के डाउट्स एंड क्वेश्चंस मिलेंगे. सर 88 एंड 85 मार्क्स भी आए हैं बच्चों को, मुझे वो सेटिंग वाले लग रहे हैं. देखिए इस पे तो वी कैन नॉट कमेंट कि किसे किसे सेटिंग से मिले हैं या क्या है, ये तो हम कमेंट नहीं कर सकते डियर. बट यस, थोड़ा सा मुश्किल है आना, इट्स नॉट बिलीवेबल, बट वी नेवर नो. क्या पता उन्होंने मेहनत करी हो, है ना. किसी पे इस तरीके से हम उठा नहीं सकते उंगली. बहुत बढ़िया डियर, कोई नहीं. सो एम्स वर्सेस आरआरबी, आप लोगों में से क्या मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल सकता है कि कितने लोगों ने एम्स का फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने आरआरबी का भरा है, एंड क्या हमने प्रेफरेंस फिलिंग कर दी? हैव वी ऑलरेडी डन विद द प्रेफरेंस फिलिंग? यस और नो? हैव वी ऑलरेडी डन विद द प्रेफरेंस फिलिंग? यस और नो? हाँ या ना? कोई बताएगा मुझे, हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? सो कौन से जोन में जाना है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा जोन मिलेगा, कितने मार्क्स पे मिलेगा, क्योंकि मार्क्स जो है हमारे पास एक एक्सपर्ट आज बहुत जल्द हमारे लाइव में अभी जुड़ेंगे. ओके, तो उन्होंने रैंक मित्रा से लाइव वो जो जितने भी उनके पास टोटल 5060 कैंडिडेट्स थे आरआरबी में डियर. कितने थे डियर? 5060 कैंडिडेट्स. तो कितने कैंडिडेट्स ने कहां से फॉर्म भरा है, क्या किया है, ये हम सब बहुत जल्द फाइंड करेंगे. सर मेरी रैंक 11 है अनरिजर्व से चंडीगढ़ में. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, सो मोस्टली यू नो काफी लोगों की आरआरबी की अगर मैं बात करूं, हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है. हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे एक्सपर्ट हमारे, तो हमने कैटेगरी वाइज दिया कि जिन्होंने 80 मिले हैं, जिनको 70 to 80 है, जिनको 65 to 70 है, जिनको 60 to 65 है, जिनको 55 to 60 और 55 के नीचे. ठीक है, ऐसे अलग अलग कितने कैटेगरी में कौन से कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स है, ये हमने एक टेबल बनाया है. तो वो टेबल हम बहुत जल्द आपके समक्ष लाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए एक प्यारा सा लाइक बनता है डियर. हम इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं डियर, एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं. यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? सर 75 जाना चाहिए कट ऑफ. 75 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कट ऑफ विल बी अराउंड 58 59 फॉर श्योर. एंड एम्स वाले जो है, एम्स की अगर मैं बात करूं डियर, तो एम्स में आपको ये मेरा ही फॉर्म है, इस तरीके का कुछ पोस्ट कोड आता है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे इस तरीके का लिखा आएगा, नेम, आपकी सारी डिटेल्स वगैरह, ग्रुप कोड वगैरह लिखा होगा, सेट लिखा होगा, सब कुछ. एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रेफरेंस फिलिंग. ठीक है, कि आप कौन सा प्रेफरेंस, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो CAFIMS, यहाँ पे काफी ज्यादा खुली हुई है सीट्स. ESIC आंध्र प्रदेश, ESIC असम, ESIC बिहार, ESIC रायपुर छत्तीसगढ़, दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड एम्स दिल्ली. यहाँ पे एम्स दिल्ली भी है. ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली. सो अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे. सो ये आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने मिलता है जब मैं बात करता हूँ एम्स की, जब मैं बात करता हूं डियर एम्स की. ठीक है, यस और नो? 56 आरआरबी फार्मासिस्ट चेन्नई जोन EWS. जी बिल्कुल चांद. देखिए जिनके भी मार्क्स डियर, जिनके भी मार्क्स आर अबाउ 55,
वो थोड़ी सी राहत की सांस ले। जिनके 55 से कम है, स्पेशली इन द जनरल कैटेगरी, प्लीज थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट इम्पॉसिबल है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। 55 से कम है, चाहे वो कोई भी जोन हो, सिकंदराबाद हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर आपने जब अजमेर हो या मुंबई हो, है ना, कोई भी जोन हो, 55 के अगर नीचे है जनरल कैटेगरी में तो आप थोड़ा सा मुश्किल मान के चलिए डियर। 69.71 यस मिल जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। रोहित शर्मा, आपने किस एम्स को चूज किया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रिवील करेंगे डियर, डोंट वरी, वो भी रिवील करेंगे डियर, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, है ना। एक बार पटक के शेयर मारो जितने भी ग्रुप्स में आप है, ताकि जिन जिन लोगों को डाउट्स है विथ रिस्पेक्ट टू एम्स एंड आरआरबी के क्या है, दोनों में डिफरेंस देखना हो, दोनों में मतलब समझना हो कि भाई एम्स वर्सेस आरआरबी में कौन से जोन में क्या प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी कितने मार्क्स में क्या मिल सकता है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डन डनाडन डन, एक लाइक बनता है डियर, 50 लोग हैं लेकिन लाइक मेरे पास 50 नहीं आए हैं। यस, 56 आरआरबी फार्मासिस्ट चेन्नई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या यू हैव प्रिटी गुड चांस। डी ट्रिपल एस बी का भी कुछ एस्टिमेट कट ऑफ बता दो, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी जो है आपका डियर, मैंने एक वीडियो बनाया है डी ट्रिपल एस पी पे भी, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी पे भी एक वीडियो है डियर, ठीक है। दिल्ली सबऑर्डिनेट पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है डियर, ठीक है। इस बार जो है क्वेश्चंस काफी इजी गए थे फार्मा के, मैंने देखे डी ट्रिपल एस बी के। आई डोंट थिंक एक हार्ड, हाँ नॉन फार्मा थोड़ा सा, क्योंकि 50 क्वेश्चन फार्मा 50 नॉन फार्मा, इक्वल 50-50% होते हैं। सो एब्सोल्युटली वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट फार्मा पार्ट तो काफी इजी था, तो कट ऑफ हाई होगा डी ट्रिपल एस बी का। कितना होगा ये हम एनालिसिस के बाद ही बताएंगे, जब आंसर की ऐसा कुछ रिलीज होगा ऑफिशियली, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मेमोरी बेस्ड है, एंड वी आर नॉट ऐसे कि हवा में कुछ भी बोल दो, एनालाइज करके बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एम्स में मैं आपके लिए लाया हूँ, मैं एनालाइज करके लाया हूँ। आरआरबी चंडीगढ़ का भी अगर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, वो रैंक मित्रा की क्या था, ठीक है, वो भी हम काफी ज्यादा एनालाइज करके लाए हैं आपके लिए डियर, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं लाए हैं। सो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी देखी है, ठीक है। यहाँ पे आई होप सबने अपनी रैंक और स्कोर चेक करा हो रैंक मित्रा से। अगर अभी तक नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, यहाँ पे जरूर। 51 एससी कैटेगरी मुंबई, यस इनक्रेडिबल, यू हैव गुड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यस मेंदेराम, गुड चांसेस। सीकर 57 मुंबई ओबीसी, गुड चांस। 56 ओबीसी चेन्नई, जिनके भी 55 के ऊपर है डियर, वो अपने चांस अच्छे मान के चलिए डियर, वो अपने चांस अच्छे मान के चलिए डियर, ठीक है। ये नहीं कहूंगा कि मिल ही जाएगा। और जिनके 65 ऊपर है, कौन सा शिफ्ट टफ था ये भी बताइए। देखिए शिफ्ट मैंने दोनों का, मैंने अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो, शिफ्ट 2 एंड 3 दोनों एनालाइज किया। अगर शिफ्ट 2 में कॉन्वेक्स लेंस पे, शिफ्ट 3 में कॉनकेव पे है, क्वेश्चन सिमिलर ही थे, कोई भी शिफ्ट टफ या हार्ड नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट पास करना कि ये शिफ्ट टफ थी, ये गलत है। मैंने दोनों शिफ्ट के दोनों पेपर पढ़े हैं, दोनों देखे। हाँ, मुझे पर्सपेक्टिव पर्सनल पूछेंगे तो मुझे शिफ्ट 2 थोड़ी अच्छी लगी थी, इजी लगी थी, बट मैं एज अ इंडिविजुअल थर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन इक्वली डिवाइडेड थे। वहां टैबलेट था, यहाँ भी टैबलेट था, वहां कैप्सूल था, यहाँ भी कैप्सूल था, ठीक है। बट अगर आप मेरा पर्सनल मत पूछे कि मुझे क्या लगा, तो मुझे पर्सनली शिफ्ट 2 थोड़ी सी ज्यादा इजी लगी थी। सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। 63 + 2 आरआरबी, ओके। सिमुलेटर 47 अनरिजर्व, वेरी लेस चांसेस, वेरी लेस चांसेस डियर, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और लीव मत करिएगा डियर, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा, ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया आपका जवाब और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है डियर। मैंने पूरा का पूरा आपके लिए एक एक्सपर्ट बुलाया है आज, जिन्होंने पूरा एनालिसिस किया है एम्स आर। आपको इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा, आपको इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा डियर हमसे। सो ये सारी की सारी 5060 जो कैंडिडेट्स ने आरआरबी लिखा है, उनका स्प्लिट, पूरा का पूरा स्प्लिट हमने दे रखा है डियर, ठीक है। और जहां तक मैं बात करूं एम्स की, एम्स का फॉर्म भरा है डियर सीआईपी। यहाँ पे आप होप सबने अपनी प्रेफरेंस और सेट्स अपडेट करे होंगे, सबने अपने प्रेफरेंस और सेट अपडेट करे होंगे डियर। यहाँ पे सेट आएगा लिख के कि आप फार्मेसी डिग्री से हो या डिप्लोमा हो। मैं बैचलर्स हूँ तो मेरा बैचलर के लिए सेट 3 आएगा, डिग्री ऑफ फार्मेसी
फार्मासिस्ट, केमिस्ट, स्पेशली दोस्त जिनको आगे एम्स देना होगा. सो एब्सोल्युटली ये भी आपको मालूम होना चाहिए डियर. सो अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं डियर. आई होप सबको मेरे एक्सपर्ट की मेरी गूगल मीट की लिंक दिख रही होगी डियर. यस मिस्टर फरीद शेख, आर वी देयर? यस मिस्टर फरीद शेख. Yes, you're audible. You are on live, sir. Okay. So we have students with us from different categories that are live. Okay. And they are. Yes, I cannot see your screen. I cannot see your screen. So today we have with us Mr. Fareed Sheikh, who has his master in pharmaceutics and is a well-renowned person in the government examinations. He has given many government examinations like AIMS and has experience of a lot of government exams. He's there with us today for कंप्लीट आइडिया कि नॉर्मलाइजेशन पे भी वो कमेंट्स करेंगे, कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, एंड जो एक प्रॉपर रैंक वाइज है वो भी बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे. तो अभी आप उनको स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी आप लोगों को मैं पिन कर देता हूँ आप लोगों के लिए उनका स्क्रीन. उन्होंने एक पीपीटी बनाई है मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस की. क्या आपको उनका स्क्रीन दिख पा रहा है सबको? जस्ट अ मिनट, मैं पिन कर देता हूँ. ठीक है, आई होप सबको उनका स्क्रीन दिख पा रहा है. यस फरीद सर, यू आर लाइव नाउ, यू कैन गो अहेड. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कमेंट्स बताते जाऊंगा. एक कमेंट आया कि सर इस पे कैसे भरोसा करें, ये जो है रैंक मित्रा पे, इस पे कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है? क्योंकि कुछ बच्चों के 85 मार्क्स आए हैं सर, तो क्या ये सच है? लोग ये पूछ रहे हैं सर. ओके. ओके. हाँ जी. यस. ठीक है. हाँ. करेक्ट. बिल्कुल. जी सर. जी चंडीगढ़ से हैं दोनों. ठीक है. बिल्कुल. 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 जी सर. ओके. बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. जी. बिल्कुल सर. बिल्कुल.
जी सर। सर कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके मार्क्स इसके बाद डिस्कस करेंगे या मैं आपको बीच में बताते रहूं उनके मार्क्स और स्कोर, उनके डाउट्स थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, डन है सर। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं बोला। जी सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, 33 है। ओके। सर एक बच्चा लिख रहा है सर, शिवम श्रीवास्तव, कि सिर्फ जिनके 58 से ज्यादा है वही उम्मीद रखेंगे, बाकी सबके जिसके 58 से कम है वो भूल जाओ। तो उसको आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ठीक है, ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, थ्री को थोड़ा तो फायदा होगा पाया। बिल्कुल। बहुत लोग कमेंट में लड़ते क्या सिर्फ थ्री हाँ, हार्ड था, सिर्फ टू हार्ड था। जी सर। आरआरबी आपका पर्सपेक्टिव नहीं देखेगा, मेरे लिए हार्ड है। आप अभी देखो, मैं इधर एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पयाम सर ने थर्ड शिफ्ट दिया था, बराबर। पयाम सर, एक ही सेकेंड है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब सबको सर की आवाज हाँ आ सॉरी, रही है प्रॉपरली, ठीक है? मैंने उनका स्क्रीन शेयर खुद से ही कर दिया है सर। आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वॉइस का, अभी इश्यू सॉल्व है। आप कंटिन्यू करें सर। अभी दिख रहा है? जी जी, मैंने वो मेरे एंड से कर दिया, वो हमारे एंड से प्रॉब्लम थी। डन है, डन। ओके ओके, सॉरी आप सॉरी कंटिन्यू करें सर। सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं। यस। तो पयाम आपका थर्ड शिफ्ट था, बराबर, बिल्कुल सर। और मेरा सेकंड शिफ्ट था। आपका तो सेकंड देखो, था। अब भैया मैं बोलूंगा मेरा सेकंड शिफ्ट था, मैं बोलूंगा मेरा हार्ड है, आप बोलोगे आपका हार्ड है। सब लोग बिल्कुल, यही बोलेंगे। आपको मेरा आंसर पता था जब आपने पेपर सॉल्व कराया, क्या आपने पीडीएफ भी देखा, आपको नीचे आंसर दिख रहा है, तो पर्सपेक्टिव यही बन जाता है कि थर्ड इजी था, सेकंड हार्ड था, सबका ये। पर आरआरबी ये नहीं देखेगी, आरआरबी बेसिकली देखेगी क्या किसका वेटेज बनता है उनके फॉर्मूले में। आरआरबी के फॉर्मूले में सबसे पहले वो नंबर ऑफ शिफ्ट देखते हैं, उसमें से एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानते हैं, और क्या आया और P90 क्या आया, उसी के हिसाब से लोग सेकंड वाले का भी देखते, और फिर एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर। मोटा मोटा यही हो सकता है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ पयाम, ये बहुत छोटा डेटा है, ये सिर्फ 5550। जी सर। बिल्कुल सर। तो हम लोग ने इसका हिस्टोग्राम निकाला और एक चीज चेक किया कि जो 10 सीट है ना, उसमें से पयाम एक बच्चे, जो पहले 5 बच्चे ना वो जी। 65 के अंदर ही आ रहे हैं, ओके, और उसके बाद जो 17 बच्चे हैं वो नेक्स्ट आ रहे हैं। तो अगर आप ओके। किसी को भी देखना है ना, तो 50 और इधर स्कोर बनेगा यूआर का, अच्छा। क्योंकि सर एक बच्चा ऑलरेडी जो है यहाँ पर कमेंट हमारा में डेटा लिख इतना रहा है छोटा सर, है। शिवांगी कह रही थी कि पिछली बार जो आरआरबी का कट ऑफ था वो पेपर बहुत इजी था सर, तो 60 और 55 से 60 में कट ऑफ था। इस बार पेपर का लेवल ज्यादा था,
तो क्या कट ऑफ कम होगा इस बार, ये उनका सवाल है सर। पर शिवांगी जी को ये भी सोचना पड़ेगा कि पिछली बार कितने बच्चे बैठे थे और इस बार कितने बच्चे बैठे हैं। हम एग्जैक्टली सिर्फ ये देखते हैं क्या इजी हार्ड। अभी पिछली बार इतनी अवेयरनेस नहीं थी पयाम, अब जी हर यूट्यूब चैनल खुल गया, हर चीज का आपका कंटेंट एक क्लिक दूर है। तो इस बार बच्चों की तैयारी भी पिछली बार से अच्छी थी। बिल्कुल, इस बार तो तो मेरे कोर्सेज भी ख्याल से लॉन्च कट हुए थे ऑफ बहुत। सेम रहेगा या सेम रहेगा या तो बढ़ेगा। कम होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक कोई कोई जोन में हो सकता है, पर आप बोलोगे इन एवरेज सब जगह जैसे कम होगा तो वो मेरे को नहीं लगता। और ये ट्रेंड भी यही बता रहे हैं, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अहमदाबाद का जो कट ऑफ यूआर का रहेगा ना, तो 58 रहेगा। जो थर्ड शिफ्ट वाले ना, वो एक उम्मीद रख सकते हैं कि मेरा अगर 56 है ना सर, तो मेरा 2 मार्क्स बढ़ के 58 हो जाएगा, मैं भी कट ऑफ में आ जाऊंगा। थर्ड शिफ्ट वाले अपना +2 कर सकते हैं हर जगह, एक करेक्ट उम्मीद के लिए, पर वो ऐसा गारंटी नहीं बोल सकते। करेक्ट। बराबर बराबर। नेक्स्ट ओके देखते हैं। अभी ओबीसी का ये हिस्टोग्राम है सेम अहमदाबाद का। मैंने वो बच्चों को एलिमिनेट कर दिया है। कैसा होता है पयाम, यूआर में ना सारे बच्चे आते हैं, ओबीसी भी आता है, जी ईडब्ल्यूएस भी आता है, एसटी एससी सब आता है। जी पर सर मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर एक ओबीसी वाला बच्चा ज्यादा मार्क्स लाएगा ना, तो वो यूआर की सीट ले लेता है, तो बिल्कुल। ओबीसी की सीट नहीं लेगा, वो ओबीसी की सीट वैकेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने उन बच्चों को कंसिडर नहीं किया जो यहाँ पर आ गए। तो आप ये मत बोलना कि मतलब वो बच्चों को भी कंसिडर कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हाईएस्ट 71 के ऊपर है, पर बिल्कुल यहाँ सर पर जो हाईएस्ट है अपना, वो फिर 62 के आसपास है। ये 62 से नीचे ही ये सारे बच्चे। बिल्कुल सर। तो ओबीसी में जो कट ऑफ जाएगा ना पाया, 56 जाएगा। अभी एक कोई बच्चा बोल रहा था कि 58 के नीचे तो उम्मीद ही मत रखो, फुल चांस। आप ऐसा कर सकते हो कि अब बहुत सारी इश्यूज होते हैं पाया। कई बार बच्चे ओबीसी में भर देते, पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता वैलिड। स्टेट का सर्टिफिकेट लेके आते, सेंट्रल के सर्टिफिकेट में। मैं करेक्ट कितने बच्चे लोग को फेल होते हुए, मतलब उनका चेक, मतलब रिजेक्ट करते हुए देखा हूँ। तो वापस का ऐसा इशू हुआ, उनको आइडिया नहीं था, क्या वो टाइम पता नहीं था। स्टेट का गड़बड़ होता है फिर भी रिजेक्ट होते। तो 56 भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है अहमदाबाद में जी ओबीसी सर। में, आप 100% उम्मीद रख के चलो, बी ओके पॉजिटिव रहो। ओके। नेक्स्ट देखते पायन ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की कुछ सर खास बच्चे सीख नहीं थी, सर इसलिए एक डेटा बच्चा भी है बहुत छोटा है। सौरभ शुक्ला सर, उसने मेंशन करा है, और राजकमल कि सर क्या आप रांची जोन का भी डिस्कस करेंगे या आप अहमदाबाद का करेंगे। राजकमल और सौरभ ने पूछा है सर। हम लोग सारे जोन का डिस्कस करेंगे भाई, हम सबका करेंगे। ठीक है आज इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। आज पार्ट आपने वन 5 कैटेगरी 5 जोन को लिया है, ठीक कल है 5 जोन को लेंगे। डेटा ठीक है काफी बड़ा है भाई, हम हिस्टोग्राम सब कुछ बिल्कुल निकालना पड़ता है, कुछ फिल्टर बंद करना पड़ता है, तो थोड़ा बिल्कुल। टाइम लगा मेरे देखिए को। स्टूडेंट कल हम लोग फिर से करेंगे। फरीद सर जो है हमारे साथ हाँ स्पेशली आए हैं डियर, उन्होंने बहुत सारी मेहनत से हिस्टोग्राम बहुत एनालिसिस किया है डीप। हमारे साथ 50 बच्चे जुड़े हैं लाइव, लेकिन लाइक बहुत कम है डियर। एक आप भी अपने डाउट्स क्लियर करें। यस प्लीज फरीद एक सर। लाइक भी कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग। यस पायम सर बहुत मेहनत करते हैं पूरा पूरा दिन। एक्यूरेट डेटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डेटा 25 से 30 बच्चों का था अहमदाबाद ईडब्ल्यूएस में। तो इतने तो बच्चे दिए नहीं होंगे, ज्यादा दिए होंगे, जी कम से सर कम 300 350। तो बिल्कुल इसलिए मैंने थोड़ा हाई पकड़ा है इसको, 55 तक जाएगा इसमें आकर से। ओके कि कम हो सकता है तो कल आके कंप्लेंट मत करना मेरा 54 में हो गया। हो गया तो वेरी गुड, हम लोग तो बहुत खुश होंगे आपके लिए। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखते एससी का कट ऑफ 52। ओके, सर 2-3 नेक्स्ट बच्चे देखते। कब से पूछ रहे हैं सर कि ओके, रिजल्ट्स कब आएंगे, आप बता सकते हैं कि रिजल्ट की डेट ओके। कब होगी, अगले महीने, एक हफ्ते, वो कब से पूछ अभी रहे हैं। इन्होंने ना रिसेंटली पयाम एएलपी का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ये लोग। अच्छा हमको आरआरबी का कैलेंडर भी देखना पड़ेगा। हम लोग ओके को ये नहीं क्या, अरे ये अपना ही काम नहीं कर रहे। आरआरबी 3-4 एग्जाम ऑलरेडी प्रोविजनल निकालने में। आरआरबी का फ्लो अच्छा आपको बता देता हूँ, पहले प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। जी प्रोविजनल रिजल्ट कैसे रहेगा पयाम, उसमें ना 1.5 या एग्जैक्टली जितने पोस्ट है उतने ही बच्चे चुनेंगे, ये 1.5 ले लेंगे। उसके ठीक है बाद इनका डीवी होता है, तो डीवी आपके रिस्पेक्टिव जोन में होगा। आपको हम लोग एक पूरा वो भी बता देंगे कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसी डेट हाँ चाहिए, वो भी देख लेना आप। बिल्कुल सर डीवी के बाद आपको ये होगा कि आपका, सॉरी मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं सर। सर बच्चे तो पूछ रहे हैं कि डीवी के बाद किस में जोन बेसिकली में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ये कैसे पता चलेगा। ये किसी को नहीं पता चलेगा। आप लोग अगर फिर भी जानना है ना, तो आरटीआई भर सकते हो गाइस। आरटीआई बेस्ट टूल होता है कभी भी पता करने का। अच्छा मैंने अभी से 8 महीने या 6 महीने पहले देखा था, एक बंदे ने आरटीआई भरा था। आई डोंट नो उसकी क्या ऑथेंटिकेशन क्या है, पर वो बोल रहा था
15,800 बच्चों ने फार्मेसिस्ट में भरा हुआ है फॉर्म, ये उसका डेटा है। अब मैं इस पे नहीं बोल सकता, कमेंट नहीं करना चाहता ये सही है झूठ है, पर लगभग इतने ही बच्चे होंगे, 15 से 20,000 बच्चे। ओके सर। तो आप समझ सकते हो 1% से 1% का रेशियो है आपका सिलेक्शन का, उससे ज्यादा होता नहीं कहीं पर भी। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू इसका डाउट क्लियर करने के लिए। आई होप वीआईपी करण आपका डाउट क्लियर है। जी सर, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं सबसे हॉट जोन प्रयागराज। प्रयागराज में यूजुअली पयाम सबसे हाई जाता है कट ऑफ। रीजन क्या है, कम सीट होते और काफी ज्यादा बच्चे उधर मेहनत करते। यूपी के बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते, बहुत ज्यादा फॉर्म भरते भी हैं। हाँ। तो उनके चांसेस वहां पर कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है। आप देखना हर बार कोई भी एग्जाम लो, ऐसा नहीं है कि मैं ये पैरामेडिकल है, आप एएलपी देख लो, ग्रुप डी का, रेलवे का देख लो, बहुत फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर लोग बचते जनरली। यहाँ पर मतलब एक बच्चे से मेरी 1-to-1 इंटरेक्ट भी हुई थी, उसका 71 आया है, उसने भी रैंक मित्रा में भरा है, वो यहाँ का अभी तक तो रैंक मित्रा के हिसाब से टॉपर है वो। प्रयाम ये फाउंड किया 63 के ऊपर ना सिर्फ 3 ही बच्चे देखेंगे ना, प्रयाग में 3 ही सीट है, 3 ही तो सीट है। अगर रैंक मित्रा में हाँ तो सारे बच्चे अगर रैंक मित्रा के हिसाब से भरे भी है, अगर सब सही है तो 63 से तो नीचे कट ऑफ जाएगा ही नहीं पाया। फिर भी मैंने ना 2 मार्क्स कम रखा है, हो सकता है कोई 61 लाके थर्ड शिफ्ट का हो, उसको 2.5 मार्क्स बढ़ गया, वो आगे हो गया। तो 61 के ऊपर आप सोच ही नहीं सकते प्रयागराज में, इससे ज्यादा तो आपका चांस बन ही नहीं रही यूआर में। अगर आप ओबीसी हो, आप 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लिख लो 59, और ईडब्ल्यूएस हो तो 57। यहाँ का डेटा बहुत ज्यादा कम था तो इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाया, और ये कंफर्म है कि 63 से तो नीचे होगा ही नहीं पाया। 3 ही सीट और 3 बच्चे ऊपर ही बैठे यूआर के, क्या करोगे आप? ओके, तो 63 के तो नीचे नहीं जाएगा, तो उसके नीचे तो हो ही नहीं आगे जाएगा, पाया 63 के ऊपर ही होगा। हाँ, अगर रैंक मित्रा में किसी ने भरा होगा तो नहीं भी भरा होगा तो 63 के ऊपर वाले ही होगा, नीचे वाला तो ऑलरेडी नहीं होगा। ये 3 बच्चे तो कंफर्म है। हाँ, एक केस हो सकता है ये बच्चे लोग ने गलत भरा हो, तो कुछ बोल नहीं सकते। अजमेर हाँ, अनदर डेंजर जोन होता है। यहाँ पर भी बच्चे काफी फॉर्म भरते हैं और काफी कम सीट्स की। यहाँ थोड़ा एससी की सीट ज्यादा है तो चांसेस उनके ज्यादा बन सकते हैं, पर यूआर का यहाँ पर भी थोड़ा हाई है। यहाँ पर भी थोड़ा सा डेटा का कम था, पर मैंने ये अनुमान लगाया है क्योंकि 3 सीट थी और 2 बच्चे 62 के ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए पयाम। अच्छा। तो 60 से तो नीचे कट ऑफ जाएगा ही नहीं पयाम। एससी अगर आपको, तो मैंने चेक किया है, हमारे पास 2 बच्चे एससी के 58 और 57 पे हैं, तो उन दोनों का हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं भरा होगा ये 53 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के बहुत कम डेटा, तो मेरे को लगता है या तो 55 या तो 51। बहुत ज्यादा अगर आपको जाना है, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है, तो 51 गाइस। ठीक है सर, लेट्स आगे बढ़ते फटाफट। अब नेक्स्ट किसी ने शिवम श्रीवास्तव ने लिखा है, सर शिफ्ट 2 के मार्क्स घटेंगे और 3 के बढ़ेंगे, क्या ये सच है? मेरा अनुमान यही है भाई, मेरे हिसाब से तो यही है, एवरेज देख के पयान यही लगता है। पर मैंने जैसे एकदम स्टार्टिंग में बोला, एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अगर मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ ना, इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। पर अभी तक शिफ्ट 3 वाले कम से कम दिल में ये राहत लेके बैठ सकते हैं कि मेरा थोड़ा मार्क्स बढ़ सकता है। पर वो ये बोल के पढ़ाई छोड़ के सब छोड़ के बैठ नहीं सकते। करेक्ट। अगर आप शिफ्ट 2 में भी अगर 61 पे नहीं हो ना, तो आपको 60 के नीचे हो ना, तो आपको 50-50 है भाई, आपका 50-50 है। ओके, लेट्स आगे बढ़ते। बेंगलोर में पयाम सीट्स काफी थी, 11 यूआर थे, 8 एससी था। तो यहाँ मेरे ख्याल से एससी की सबसे कम कट ऑफ गई है, और जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और एसटी के 2 थे, ओबीसी भी अच्छा वॉल्यूम में 5, और ईडब्ल्यूएस 1। जी, इस बार आया था काफी। यहाँ पर मैंने जब देखा ना पाया, तो मैंने यहाँ पर एक चीज देखा है पयाम, क्या अगर किसी का एक ही बच्चा 62 के ऊपर है यहाँ पर, और ये डेटा काफी बड़ा डेटा था पयाम, 800 बच्चों का यूआर का डेटा है ये बहुत छोटा डेटा नहीं था, फिर भी 1। तो इसका मतलब ये यहाँ पर वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। अभी एक बच्चा बोला ना 58 के नीचे यूआर का नहीं होगा, 58 के नीचे हो सकता है आपका। ये मैंने सबसे हाई कट ऑफ रखा है 58, आपको नहीं लगता इससे कम ही रहेगा कट ऑफ? पर आप ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए 58 मान सकते हैं। अगर आप बेंगलोर में हो ना, आप जिसने भी बेंगलोर भरा ना, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन किया है बेंगलोर भर के, काफी लोएस्ट कट ऑफ जाएगा। और जब इसका बेंगलोर का ये इसका इतना जा रहा है, तो एससी का इससे भी कम जाएगा।
सर एक बच्चा लिख रहा है, ये जो अगर आप डेटा OBC सेट में आप हो ना, बता रहे हैं ये रैंक मित्रा का, क्या ये भरोसे वाला है या नहीं? इसके मार्क्स 100% कंफर्म सही है पयाम, ठीक है सर, 100%, क्योंकि ये मैं और आप कैलकुलेट नहीं करते। बिल्कुल। इसमें एक ही बच्चा घपला कर सकता है। मैं बेंगलोर का बच्चा होके मुंबई भर रहा हूँ, दो चीज होती है। कई बार अच्छा, बच्चे जल्दी जल्दी में भरते, वो हाँ, एग्जाम देखने, रिजल्ट देखने की रिजल्ट एंजाइटी होती की है ना पयाम, एंजाइटी, अरे मेरा मार्क्स क्या आया। हाँ, हाँ, अरे कुछ भी भर दिया फटाफट। तो बिल्कुल वो एक बिल्कुल। बच्चा करा होगा, या तो दूसरा है कि जानबूझ के कुछ बच्चे होते हैं करते, ऐसा लिख रहा सर मेरा इतना आया इतना आया। गाइस 56 अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो बेंगलोर में, आपका इजीली हो रहा है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ इजीली हो रहा है, चांस वांस नहीं बन रहा है, डायरेक्ट इजी हो रहा है। बैंगलोर की एससी कैटेगरी में मैंने देखा डेटे के हिसाब से होगा ना, तो कट ऑफ 42 तक भी बन रहा था, पर मेरे को नहीं लगा कि 42 बन सकता है। कई बच्चे भरे होंगे जिसने रैंक में तरह नहीं डाला होगा। तो मेरे ख्याल से एससी कैटेगरी में 51 तक आप 100% श्योर हो सकते हो बेंगलोर में। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो ना, तो 44 45 भी आप बोल सकते हो सर मेरा चांस हो सर एक सकता बच्चे है। ने आप बहुत ज्यादा 100% कमेंट कर दिया 8 बार, तो हम उसका जरा एक डाउट ले ही लेते हैं। चलावड़ी प्लीज 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 गुरुस्वामी ले लेते प्लीज। सर, वो कह रहा है कि मेरे 47 मार्क्स है एससी कैटेगरी बैंगलोर, क्या मैं 47 मार्क्स पे एससी कैटेगरी बैंगलोर पे सीट मिल सकती है? वो कब से कह रहा है सर, आप जरा उसका देखो जवाब मैं दे दीजिए। 100% नहीं बोलूंगा, अगर आप 51 के ठीक ऊपर है, होते ना, मैं इधर आपको बोलता 100 लोगों ने ठीक भरा है हुआ है। गुरुस्वामी, और आप अपनी कई बार शिफ्ट कैसा भी होता है डाल बेंगलोर में, दीजिएगा चाहे कमेंट बॉक्स में, गुरुस्वामी चल शिफ्ट रहा बता दीजिए, हम लोग देखते हैं। थर्ड वाले शिफ्ट में होंगे ना आप 80 70 या बिल्कुल। 70 60 भी बन सकता है। पर अगर आप सेकंड में तो 50 50 लेके चलिए, ज्यादा उम्मीद मत रखिए, सर वो शिफ्ट टू ही 50 कह 50 रहा है, लीजिए। शिफ्ट टू ही कह रहा है सर। हाँ तो 50 पाया, मुझको बोलिए 50 50 ठीक है चांस, सर, उससे आप ज्यादा मेरे को आपकी आवाज उसके आ जा बेस्ट रही है नहीं। सर, उससे सुन लिया डायरेक्टली। ठीक है, ओके सर, अरे अरे चलेगा, कोई ठीक नहीं, है। डियर उम्मीद सर मत इतनी हारिए, हो मेहनत कर सकता रहे हैं, है। एक ही मिनट फरीद भाई। डियर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास 42 लोग लाइव है डियर, लेकिन लाइक्स डियर सिर्फ 30। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें भी देखिए, हाफ सेंचुरी 52 लोग हो गए। सर ने इतनी खूबसूरत तरीके से पूरा एनालाइज किया है, जोन वाइज कैटेगरी वाइज। आज फरीद सर आपके जितने डाउट है सारे क्लियर ऑलमोस्ट कर ही देंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, मिल सकता है, आपको क्लैरिटी आएगी। तो एक बार शेयर मारो जोर से, एंड एक बार एक लाइक मेरे लिए ना सही उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से इस पीपीटी हिस्टोग्राम वगैरह लाया है। जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मुंबई सबसे हॉट जोन सर, सबसे ज्यादा कमेंट मुंबई के ही आ रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन, सबका फेवरेट, सबका सबका फेवरेट, फेवरेट सबका फेवरेट। और बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा डेटा भी पयाम इसी का था। अच्छा, 1050 बच्चों का डेटा है। होए होए होए। मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 4 4,500 बच्चे भरे होंगे। तो ये जो डेटा है 25% तो एक्यूरेट हो ही गया पयाम। तो बिल्कुल इस सर। डेटा में काफी ज्यादा एक्यूरेसी है मुंबई का डेटा। एक मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और एक अहमदाबाद, इसका डेटा काफी था। ओके, तो इन सब का डेटा आप काफी अच्छा बता सकते हो। लेकिन इधर का जो कट ऑफ है ना पयाम, वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट है। जी आप 61 62 पे भी यूआर में नहीं बोल सकते कंफर्म। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो 7 ये दिखा रहे ना 68 के अबव 3 बच्चे बैठे, 62 के अबव 9 बच्चे बैठे, तो ये हो गए 12 बच्चे इधर ही पया। जी, यूआर की सीट है 14, तो 12 तो आपको 62 अबव में ही मिल गए। ओके, यहाँ पर हाँ देखो 56, तो यहाँ से एक दो बच्चे आएंगे, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ 61 आपका जाएगा या तो 60 जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा बिल्कुल, इसका पयाम। मुझे भी यही लगता है एक सर, इस चीज और, बात पे तो मैं एक आपकी चीज और अग्री है, करता हूँ। 61 से नीचे तो नहीं जाएगा, 61 तो होगा ही, हमें भी यही लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिम, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। बिल्कुल, भाई हम यहाँ पर ओबीसी भी बहुत बच्चे हैं। एक फैक्ट बताना चाहूंगा, जो टॉप 1 रैंकर है ना पयाम जी मुंबई सर, का, जिसका 72 या 3 आया है, हाँ, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है। वो ओके, बंदे ने यूआर की सीट ले लिया। तो अब उसके बाद जो जितने भी ईडब्ल्यूएस थे ना, वो सारे 56 57 थे। तो उसकी वजह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गिर गया, पर उसने एक यूआर की सीट लिया है। तो और यहीं पर सेम ईडब्ल्यूएस ओबीसी के के लिए बच्चे गुड अगर आप न्यूज है। देखोगे ना भैया, हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए मुंबई में गुड न्यूज है। आपका कट ऑफ 56 55 भी कम हो सकता है भाई। 57 मैंने दिया है 100% के लिए, पर आप 55 पे भी बोल सकते हो, भाई चांस बनता है। क्योंकि वो बंदे की वजह से काफी कट ऑफ लो हो गया। और ऐसे ही सेम ओबीसी के केस में भी हुआ है। जो टॉप 14 रैंकर है ना, उसमें पाया 4 या 5 लोग ओबीसी के बंदे, तो उन्होंने ओके, फिर यूआर की कैटेगरी ले ली। तो ओबीसी वाले बच्चे लोग अपनी सीट अब ले सकते हैं। बिल्कुल ओबीसी सर, का कट ऑफ मुझे लगता है 58 है।
अगर आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हो थर्ड शिफ्ट वाले, तो 56 पे भी गुड न्यूज है आपके लिए। ओके सर। ओके, अभी मुंबई के बाद ओके सॉरी, एसटी और एसटी का देख लेते। जी एसटी का 50 रहेगा, उससे कम हो सकता है। एससी का 54 कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम 8 से 9 बच्चे दिखे 54 से 56 के बीच में, और एससी की इतनी सीट्स नहीं है। तो आप कितने भी अच्छे रैंक करो, ये 8 बच्चे तो कंफर्म ही जाएंगे ना भाई, ये तो आपसे 54 पे आ जाओगे, वो बच्चा 56 पे बैठा है, 6 बच्चे 56 पे एससी के। तो ये बहुत ही बैड न्यूज है एससी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। अब लास्ट देखते गाइस, अनदर हॉट सीट मेरे ख्याल से, अगर कोलकाता के, अगर मुंबई के बाद किसी का कट ऑफ इतना भारी और आगे गया है ना, कोलकाता है। डिस्पाइट 17 यूआर की सीट्स, 17 यूआर की सीट, सेकंड हाईएस्ट है पयाम ये चेन्नई के बाद, और फिर भी इसका कट ऑफ बहुत हार्ड गया है, बहुत हाई गया है। आप देख सकते हो 66 के ऊपर 9 बच्चे पयाम, मतलब 17 में से 9 सीट तो सर चली गई है, गई इधर ही। और जो बाकी बची वो 59 वाले बच्चे देखो, 60 के ऊपर ये 29 बच्चे, 29 बच्चे 60 के ऊपर, और 17 ही सीट है। ओए बाप रे अब इसमें जो कास्ट वाले थोड़ी सीट्स तो वो भी लेंगे ना पयाम। बिल्कुल, यहाँ पर काफी ज्यादा टॉपर्स है, कोलकाता में कंपटीशन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। एक मेरा फ्रेंड है पयाम, वो है कानपुर से, अच्छा, उसने सोचा मैं कोलकाता भरता हूँ, सेफ जाएगा ज्यादा सीट से। हाँ, उसने 61 उसको आया, 61 पे 6, पर अब बेचारे का ऐसा है 50-50 पे अटक गया है, और वो युवा है पूरा, और इतने सारे बच्चे 29 बच्चे, अगर वो गोरखपुर या कुछ छोटी जगह भी भरता ना उसके घर के आसपास, प्रयागराज, उसका चांस फिर भी ज्यादा होता भैया। पर अब कोलकाता में बहुत डिफिकल्ट, बट अब उसका 61 पे तो मुश्किल है सर। एक बच्चा है रोहन वैद्य सर, वो कह रहा है कि रैंक मित्रा पे 25 to 30% डेटा ही है, तो बाकी 70% डेटा नहीं है। परफेक्ट बोला। ओके, देखो पर दो चीज होती है, रैंक है जिनको सही में टेंशन होता है मेरा कितना आया और मेरा आ सकता है। मैं ऐसे मेरे 50 दोस्त से पयाम जो दिया एग्जाम, उन्होंने अपना खोल के भी नहीं देखा है। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ, जो कंपटीशन कोई भी एग्जाम में होता है ना पयाम, तो टॉप 10% बच्चों में होता है, और उसमें से 1% बच्चा जीतता है, सीट लेता है। तो यहाँ पर रैंक मित्रा में अगर 25% भी डाला है ना, तो ये 20-25%, जो कॉम्पिटेटिव 10% का 80% है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये एब्सोल्यूट डेटा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला सबको ये एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, पर ये एक कंफर्मेटिव डेटा है। 61 के नीचे तो आपको वैसे भी नहीं जाने वाला, 29 बच्चे बैठे उधर 61 के नीचे, ये तो असंभव है, कैसे बोल 61 के ऊपर ही होगा जो होगा। अगर मित्रा का डेटा आधा है फिर तो आपके लिए और बुरी न्यूज है, तो अगर आप बोल रहे हो ये बात। चलो आगे देखते पाया जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर हम लोग कोलकाता का देखेंगे, कोलकाता फिर से ओबीसी का देखते हैं। यहाँ एक थोड़ी अच्छी न्यूज है कि ओबीसी के बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर सिर्फ 20 बच्चे बैठे हुए 51 के ऊपर, ये रैंक मित्रा के डेटा है, फिर से बोल रहा हूँ। अगर 20 बच्चे रैंक मित्रा पे, तो आप 40 बच्चे या 30 बच्चे पकड़ के चलिए, तो 56 ही कट ऑफ रहेगा, उसकी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला। जो भी मैंने कट ऑफ दिया ना, वो ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कम होने के थोड़े कम होंगे। अभी एक चीज है कि 3 क्वेश्चन सेकंड में रॉन्ग हुआ था, मतलब थोड़ा ऑब्जेक्शन उठे थे ज्यादातर। ऐसे तो लोगों ने 5-6 बोला है, पर मेरे को लगता है 3 है, और थर्ड में भी 3 या 4 है, बराबर पयाम? जी सर, थर्ड में तो 3 है सर, और 2 तो मैंने खुद ही वो किए हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन जी सेम, मैंने भी 2 खुद ऑब्जेक्शन किए, और मेरे को कंफर्म है कि वो है रॉन्ग। हाँ, या तो वो क्वेश्चन ही 0 हटा देंगे सबसे, मतलब 100 की जगह 99 मार्क्स कंसीडर होगा, वो लिटरेचर तो वाला बहुत सारे प्रश्न थे, एंजियोप्लास्टी था, बहुत सारे प्रश्न थे ऐसे। वो एंजियोप्लास्टी वाला हो गया, लिटरेचर वाला हो गया, और एक एडीआर का काफी लोग बोल रहे हैं। तो अगर वो सारी चीजें सही होती है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स सबके बढ़ेंगे और सबके कम होंगे। ये भी एक नॉर्मलाइजेशन में प्ले करेगा, किसके कौन से शिफ्ट में ज्यादा रॉन्ग होंगे, ओके, बहुत बड़ा मैटर करता है। पर अभी तक जितनी भी एनालिसिस मैंने देखी है, सिर्फ 3 थोड़ा सा हार्ड था, और आप मान सकते हो आपका 2 से 2.5 मार्क्स इजीली बढ़ सकता है। 100% नहीं, पर 2 से 2.5 मार्क्स हो सकता है। ये मैंने आज का इतना ही किया पाया। कल हम लोग चेन्नई और छोटे छोटे जोन्स का देखेंगे, वहाँ डेटा थोड़ा कम था, तो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है। अभी के लिए इतना, 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे लोग का। सर हम 2 क्वेश्चन 2-3 ले लेते हैं, उसके बाद वी कैन स्टॉप फॉर द डे।
जी, जिन जिन के क्वेश्चन सबसे सर, अनरिजर्व कैटेगरी अहमदाबाद, क्या चांस है? अहमदाबाद में हम लोग ने निकाला है 58, हम लोग ने निकाला है 58 फॉर यूआर। तो मेरे ख्याल से तो आपका तो बहुत अच्छा चांस है आपका। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करिए, सारा डॉक्यूमेंट पक्का करिए, आप बैठिए, आगे की पढ़ाई देखते रहिए। पर आपको कम से कम प्रोविजनल के लिए तो पक्का बुलाएंगे, फाइनल के लिए नहीं, पर अब प्रोविजनल का 100% चांस है। नेक्स्ट। सर एक बच्चा कह रहा है कि अयान खान कोलकाता ओबीसी 50.67। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है बहुत मुश्किल है सर। पयाम। एक और अभी बच्चा बात की कोलकाता जी बहुत ज्यादा टफ गया है। मैं पयाम खुद ऐसे बच्चे लोग को जानता हूँ जी, कोलकाता में 6-7 से मैं बात किया हूँ जिसके 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है। बहुत हाई जल्दी है। 60 के ऊपर वाले मिलते नहीं है, और ये 6-7 कोलकाता में है, तो टफ है कोलकाता, थोड़ा टफ है। सर एक अब बच्चा 60 के है, नीचे कोलकाता में यूआर और ओबीसी में थोड़ा उम्मीद कम वो तो रखिए। मुश्किल है, वो देखिए आप झूठा दिलासा दे नहीं सकते। 60 के ऊपर है तो कोलकाता दे नहीं सोचिए। दे मुझे। हाँ, सर एक बच्चा है जम्मू से, अनरिजर्व कैटेगरी 55। काफी अच्छा चांस है। ओके, जम्मू में काफी कम लोगों ने भरा है पयाम, तो 55 54 हो सकता है, 52 भी कट ऑफ गिर जाए, पर उधर की सीट्स भी कम है, मुझे वो भी देखना पड़ेगा सीट्स कितनी है। ठीक है सर, जस्ट एक दो मेरे और ले पास लेते है हैं। वो डेटा भी। ठीक है, पर श्योर श्योर सर। हाँ हाँ, बाकी जिनके भी सीट्स रह जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम एज एंड व्हेन हमें टाइम मिलेगा हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। सर एक बच्चा कह रहा है बिलासपुर जोन 45 मार्क्स, एससी कैटेगरी, शिफ्ट 3, हो सकता है श्वेता बंजाल। एससी ओके, में हो सकता है। ठीक है आपका 3 मार्क्स तो 2-2.5 मार्क्स तो बढ़ने वाला है, 47 आप पकड़ के चलिए। ठीक है और अगर बिलासपुर में और कोई एससी वाला नहीं होगा ना, तो आपके अच्छे चांस है, ठीक है। अच्छे चांस। सर जयश्री शर्मा, लास्ट क्वेश्चन सर, सर हम अजमेर लोग से। ना जी जी जितने सर, भी ये सब लोग हैं ना, बिलासपुर हो गया, जम्मू हो गया, जी जी, उनका डिटेल एनालिसिस कल करेंगे चेन्नई के ठीक साथ। है तो प्लीज आप कल भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, 30 मिनट से कम ही रखेंगे, हम सेम ही फटाफट हम टाइम लोग पे देख करेंगे, लेंगे। बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है डियर कल भी। सर एक बच्चा है जयश्री शर्मा फ्रॉम अजमेर, 47.77, कौन सी कैटेगरी, कहाँ गया मैसेज, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस लिखता है जी। मैं सही बताऊं पयाम, तो थोड़ा सा टफ है। ओके, ईडब्ल्यूएस में ना कट ऑफ जनरली ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है पयाम। ये कैटेगरी एक्चुअली नई स्टार्ट की थी, मतलब नई तो नहीं है, बीस अच्छा, पच्चीस साल हो गए, हाँ हाँ पर जल्दी इसकी मतलब सर्टिफिकेट लोग बनाते नहीं है। तो क्या होता है पयाम, एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जयश्री के लिए थोड़ा मोटिवेटिंग होगा। हाँ, जो यूआर का कट ऑफ गया था 56 गया था मुंबई में 2090 में, 56 अच्छा, 57 समथिंग। पर वही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लोग जनरली बोलते 1-2 मार्क्स कम होगा, पर गया था पयाम 51, 5 मार्क्स कम। तो अगर अजमेर का हम लोग, मैंने तो देखा है, देखो मैंने क्या बोला, या तो 55 जाएगा, या तो बहुत अच्छा हालत हुआ तो 51 होगा, क्योंकि डेटा बहुत लैग कर रहा था। बट जयश्री 47 पे आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और कुछ नहीं बोल सकता मैं, ऑप्टिमिस्टिक रहिए बस ठीक थोड़ा है सा। सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कब से वो बच्चा कह रहा है, प्लीज मेरा क्वेश्चन उठाइए, हम उसका एक डिस्कस कर सॉरी लेते हैं। सॉरी। सर वो क्वेश्चन है उसका, ऋषिकेश नाम है सर उसका, शिफ्ट 3, ओबीसी, बैंगलोर, 55 मार्क्स। 100% चांस है भाई, तुम्हारा 100% चांस है। अभी ये नहीं फरीद सर ने बोला या पयाम सर ने बोला जी हो गया, जी पर जी बहुत अच्छे चांस है, बहुत आते। आपके 2-2.5 मार्क्स बढ़ने वाले। बैंगलोर वन ऑफ द लोएस्ट गया, आपका ओबीसी भी है, तो आपकी सर्टिफिकेट बराबर रही, सब कुछ बराबर रहा। आप प्रिपेयर कीजिए और देख लीजिए डॉक्यूमेंट बराबर है कि नहीं। जिनका चांस अच्छा बन रहा है ना, वो आप डॉक्यूमेंट पे ध्यान दीजिए। पर 10 या 15% बच्चे ना डॉक्यूमेंट के जैसे कभी कभी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है। हाँ मेरे हाँ, रिसेंटली एक फ्रेंड लगे टीसी के पोस्ट पे, टिकट चेकर, तो उन्होंने बताया उनकी कुछ एक सर्टिफिकेट बराबर नहीं थी, डेट का इशू था। उनको 3 दिन का टाइम दिया, आप मतलब ऑफिशियल डेट खत्म हो गई थी, और उनको फिर भी वो जोन वाले ने बोला आपको 3 दिन के अंदर बना के लाइए, हम लोग कंसिडर कर लेंगे आपका। अच्छा, तो बहुत अच्छा सहूलियत देते हैं। पर मैं एक सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके अच्छे बन रहे ना, प्लीज 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 आप सब कुछ मेहनत कीजिए,
और सारा डी आपका डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल। प्रॉपर जमा करके रखिए। बिल्कुल। जितने भी और डाउट्स है जरूर डियर हम कल भी डिस्कस करेंगे, तो कल आपको बिल्कुल हम प्रायोरिटी देंगे कि आपके डाउट्स पहले क्लियर करें। चंद्रा, लवकेश, कल अविनाश हम लोग सेकंड बहुत जितने भी ज्यादा है। बाकी 5 हम्म, कैटेगरी जोन है ना उनको ज्यादा डिस्कस बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फरीद सर, इतनी ब्यूटीफुल एनालिसिस लाने के लिए, इतना डिटेल इंसाइट्स देने के लिए। रियली ग्लैड टू हैव यू। कल भी हम बिल्कुल इस पे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। सो सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। चलो थैंक यू थैंक सर, यू। हैव अ गुड डे। आई होप कि सबको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो आ गया होगा, सब हैं और कितने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस अविनाश, फार्मा, कृषु, श्रेष्ठा, रोहन, क्या मैं सही कह रहा हूं? एम आई राइट? यस और नो? 60.71 मुजफ्फरपुर ओबीसी, काफी अच्छे चांस है। अविनाश काफी अच्छे चांस है। 63 कोलकाता अनरिजर्व। 63 गुड चांस रेस्टा, वेरी गुड चांस। 63 के ऊपर है कोलकाता में, दैट मींस यू हैव अ गुड चांस। ठीक है। 53 मुंबई एससी कैटेगरी, चांस है। थैंक्स। हेम्स तो सिर्फ डियर एक दिल्ली है प्रॉपर वाला। ठीक है। ईएसआईसी के लिए अगर आप बी फार्म 65 अनरिजर्व चंडीगढ़, सुमित हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने हमारी सारी डाउट्स क्लियर किए, तो आई होप दैट आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डियर। ठीक है। सो मैं अभी के लिए आज की लाइव को यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। 56 चेन्नई, गुड चांस, वेरी गुड चांस। ठीक है। सो आज के लिए हम यही हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये जो एम्स की अगर मैं बात करूँ डियर, सो CAPIFMS जो है काफी अच्छा खासा इसमें आएगा, यहाँ भी आप भर सकते हैं डियर, जरूर भरिएगा। ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर भी बहुत बढ़िया। अगर आपकी रैंक 100 के नीचे है, 100 के नीचे रैंक है, तो ये आंख बंद करके भर दीजिए डियर, काफी अच्छे चांस है कि मिल जाएगा। क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी का हूं, तो मुझे यहाँ पे अनरिजर्व ही आएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने भरा था एम्स दिल्ली का, तो ये मेरा खुद का ही फॉर्म है डियर। ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर बताइए बताइए, लो भाई बता दिया, रिवील कर दिया, खुश। सो आज हमने डिस्कस किया आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कट ऑफ्स। आई होप आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही हमारे साथ और चीजें डिस्कस करते रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।